राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी स्टोरी अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है बहुत ही ज़्यादा गाजे बाजे और कलरफुल इवेंट के साथ। और आज रात के इस एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है झूलन यात्रा का बेहद खूबसूरत और शानदार सीक्वेंस। दिखाया जाएगा कि बाल गणेश राधा के साथ आते हैं और सारी तैयारी देखकर कहते हैं कि वाह माँ राधा, सब कुछ कितना प्यारा और रंग बिरंगा लग रहा है। राधा कहती हैं कि हाँ गणेश, अभी आप शुरू होने दीजिए इस पर्दा झूला की, तब आपको और भी ज़्यादा आनंद आएगा। तभी वहाँ दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ और निषाद उल्मू के साथ शाम, रेवती सभी लोग अपना झूला तैयार कर रहे होंगे, जहाँ पर बलराम दाऊ बाल गणेश को हर किसी के झूले से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। और ये सब झूला देखकर बाल गणेश कहते हैं कि मामा श्री, सबका झूला तो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन मेरे कृष्ण मामा श्री का झूला और माँ राधा का झूला मुझे कहीं क्यों नहीं दिख रहा। राधा कहती हैं कि हाँ, हमारा झूला इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे तो मेरा झूला बनाने का समय ही नहीं मिला। बाल गणेश कहते हैं कि हाँ, आप तो पूरा समय मेरे साथ ही व्यतीत कर दी, इसीलिए आप अपना झूला नहीं बना पाई, तो अब क्या होगा। तभी वहाँ पर कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि कृष्ण के होते हुए कृष्ण के उत्सव में राधा का झूला ना हो, ऐसा भला हो सकता है गणेश। और वो आसमान से एक बहुत ही खूबसूरत शानदार सा झूला प्रकट करते हैं, जिसे देखकर बाल गणेश बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह मामा श्री, ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वहीं राधा भी झूले को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है कृष्ण। यहाँ पर बाल गणेश फिर से कहते हैं कि ये तो चलिए माँ राधा का झूला, लेकिन मामा श्री आपका झूला कहाँ है। श्री कृष्ण राधा के झूले की तरफ हाथ करते हुए कहते हैं, ये रहा मेरा झूला। गणेश जी कहते हैं, एक मिनट, आपने कहा कि ये माँ राधा का झूला है, तो फिर यही आपका झूला है, ऐसे कैसे। राधा कहती हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण अलग नहीं है, हम दोनों एक हैं। उधर दिखाया जाएगा कि जैसे ही राधा और कृष्ण आपस में बात कर रहे होते हैं, पीछे से शाम टोकता है, कहता है कि पिताश्री, आपने बाल गणेश को मेरा झूला नहीं दिखाया, जो कि सबसे ज़्यादा अधिक शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा मजबूत है और सबसे ज़्यादा भव्य भी है। ये देखकर श्री कृष्ण कहते हैं कि शाम, झूले में दम नहीं होना चाहिए, बल्कि दम और प्रसन्नता तो मन में होनी चाहिए। और वैसे भी ये प्रतियोगिता किसी को हराने के लिए या किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही प्रसन्नता के लिए की जाती है। साम यहाँ पर चैलेंज करता है और कहता है कि ये सब फालतू बातें हैं, मैं आज झूले की इस स्पर्धा में आप सभी को विजयी नहीं होने दूंगा, और विजय सिर्फ मेरी होगी, क्योंकि मैं सर्वशक्तिशाली हूँ और आप चाहें तो मेरे साथ में इस पर्दा करके देख लीजिए। सबसे पहले निषाद उल्मुख को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन शाम की ये कड़वी कटु बातें सुनकर बलराम दाऊ इतने ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि वो ये स्पर्धा छोड़कर जा ही रहे होते हैं। तभी निषाद उल्मुख कहते हैं कि पिताश्री, आप हमें पहले ट्राई करने दीजिए। यहाँ पर शाम अपने झूले पर बैठ जाता है और कहता है कि आओ देखते हैं किसका झूला हवा में झूलता है और कौन विजयी होता है। जैसे जैसे शाम अपने झूले की स्पीड तेज़ करते हैं, वैसे वैसे निषाद उल्मुख भी उसे हराने के लिए अपने झूले की स्पीड तेज़ करते हैं। कृष्ण ये सब देख रहे होते हैं और बाल गणेश कहते हैं कि अगर मैं झूले की प्रतियोगिता में हिस्सा लूँगा ना, तो शाम तुम्हें जीतने का मौका मिलेगा भी नहीं। और वैसे भी तुमसे बड़े, तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, इसीलिए तुम जीतोगे ये तुम कह नहीं सकते। और तुम हमेशा हर स्पर्धा को गुस्से में क्यों करते हो, कभी प्रेम से करके देखो तो विजय तुम्हारे ही होगी। बाल गणेश की ये सारी बातें शाम बेकार बताता है और निषाद उल्मुख के साथ कंपटीशन करने लगता है। निषाद उल्मुख के साथ में जब झूले का कंपटीशन शाम कर रहा होता है, तो उसमें शाम विजयी होता है। निषाद उल्मुख इतना ऊंचा झूला लेकर नहीं जा पाते। उसके बाद वो निराशा से घर पर लौट आते हैं और उसके पश्चात
जो रेवती और रुक्मिणी हैं वो झूले पर बैठती हैं और शाम के साथ स्पर्धा करती हैं, लेकिन यहाँ पर वो दोनों भी हार जाती हैं और शाम विजयी हो जाता है। उसके बाद बलराम दाऊ जाते हैं स्पर्धा करने और बलराम दाऊ इतने ज़्यादा क्रोध में होते हैं कि शाम के साथ जैसे ही वो स्पर्धा शुरू करते हैं उनका झूला टूट जाता है, जिससे वो कंपटीशन वैसे ही हार जाते हैं। ये देखकर श्री कृष्ण कहते हैं कि बलराम दाऊ, मैंने आपसे कहा था कि क्रोध में कोई कार्य नहीं किया जा सकता, प्रेम से करते तो आपकी जीत अवश्य होगी। लेकिन यहाँ पर बलराम दाऊ की हार देखकर शाम में अंदर से और भी ज़्यादा घमंड आ जाता है और वो कहता है कि अब कोई है यहाँ पर जो मेरी इस स्पर्धा में मुझे विजय ना होने दे, मुझे ही हरा दे। ये सुनकर बाल गणेश कहते हैं कि हाँ, मेरे मामाश्री तुम्हें हराएंगे और जाइए मामाश्री, आप शाम से भी ऊंचा झूला झूलिए और मैं आपके लिए, आपके कानों के लिए बहुत ही मधुर संगीत बजाता हूँ। जैसे ही बाल गणेश बांसुरी निकालते हैं, यहाँ पर जो शाम है एक बार फिर से बाल गणेश की इंसल्ट करते हुए कहता है कि ना तो इनके साथ स्पर्धा में ये विजयी होंगे और ना ही आप अपनी बांसुरी से कोई सुरीला स्वर निकाल पाएंगे, क्योंकि आप तो बहुत ही बेसुरी बांसुरी बजाते हैं। ये सुनकर राधा कहती हैं कि तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम अपने मन से बाल गणेश बांसुरी बजाओ जैसा तुम बजाना चाहते हो। उधर श्री कृष्ण झूले पर बैठते हैं और अपना पैर, अपना जो अंगूठा है पैर का, वो ज़मीन से हटाते हैं और झूला बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर होने लगता है। और उधर श्री गणेश अपनी बांसुरी बजाना शुरू करते हैं और इतनी मधुर बांसुरी बजाते हैं कि उन्हें देखकर सभी लोग वहाँ मौजूद हैरान हो जाते हैं। देखते ही देखते श्री कृष्ण शाम को हरा देते हैं और श्री कृष्ण जैसे ही ऊंचे झूले की तरफ जाते हैं, शाम उल्टे मुंह ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर बाल गणेश कहते हैं कि देखा तुमने, अब बताओ कौन अधिक शक्तिशाली है। शाम इतना ज़्यादा चिढ़ा हुआ होता है गुस्से में कि वो कहता है कि आप लोगों ने मेरे साथ छल किया है। आप इतना अच्छे से बांसुरी बजाना सीख गए, लेकिन आपने ये अपनी विशेषता, अपनी ये योग्यता हम सब से छुपा कर रखी। इसी का नतीजा है कि मैं हारा हूँ। और वो भला बुरा कह के हमेशा की तरह वहाँ से चला जाता है। बाद में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आओ बाल गणेश, तुम्हारे साथ भी ये स्पर्धा हो जाए। बाल गणेश कहते हैं कि हाँ मामाश्री, मैं अवश्य आपके साथ स्पर्धा करना चाहूँगा, लेकिन आपको हराने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को जिताने के लिए। मैं आपसे आगे नहीं निकल सकता क्योंकि आप मेरे गुरु ही नहीं बल्कि मेरे मार्गदर्शक भी हैं। लेकिन हाँ, रही बात स्पर्धा की, तो मैं आपसे हारना या फिर आपसे जीतना नहीं चाहता, बल्कि मैं अपनी खुशी के लिए ये करना चाहता हूँ। बाल गणेश की बातें सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और श्री कृष्ण के साथ उनका कंपटीशन शुरू होता है। बाल गणेश के मन में एक पल को आता है कि मैं मामाश्री को हरा के रहूँगा, लेकिन फिर से वो अपने मन के विचारों पर नियंत्रण कर लेते हैं और श्री कृष्ण की दी हुई सीख को याद करके कहते हैं कि मुझे किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए जीतना है। और ये सुनकर श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि बाल गणेश ने उनकी दी हुई सीख का मान रखा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जब श्री कृष्ण बाल गणेश से कहेंगे कि क्यों ना राधा और कृष्ण के साथ बाल गणेश की एक स्पर्धा हो जाए। और श्री कृष्ण और राधा को एक साथ झूले पर बिठाकर रुक्मिणी कहती हैं कि ये हर साल की हमारी प्रथा है कि इस प्रतियोगिता के अंत में हम राधा और कृष्ण को एक ही झूले पर बिठाकर झुलाते हैं। ये बात सुनकर बाल गणेश बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसे ही मज़ेदार अपडेट के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।